प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट मैथ क्लासेस में स्वागत है। देखिए, हमने आपको चैप्टर 4 तक यानी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। आज चैप्टर 5 चलेगा जिसमें एक्सरसाइज होगी 5.1। तो 5.1 का टॉपिक है हमारे पास समांतर श्रेणी यानी एपी। तो इसमें आपको क्वेश्चन जो है 5.1 के उन्हें सॉल्व कराएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास बात आती है समांतर श्रेणी। क्या समांतर श्रेणी है क्या? समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। तो देखिए, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। क्या है? कि एक ऐसी ये सूची है जिसमें प्रत्येक पद यानी जो प्रत्येक पद होता है ये अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। अपने जिसमें ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। अब ये श्रेणी जो है ये तो क्लियर हो गई। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। अब श्रेणी है क्या? अब इसका हम मान लेते हैं, जैसे हम मान लो a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ये इनफिनिटी तक चलती रहेगी, यानी अनंत तक ये श्रेणी हमारे पास चलती रहेगी। अब इसमें a क्या है? प्रथम पद है। d क्या है? सार्वंत्र, जहां a प्रथम पद है, b सार अंतर है। ठीक, अब यहां पर an या tn हमें निकालना है, यानी अंतिम पद। देखो, फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम tn भी लिख देते हैं इसे अंतिम पद को, और an भी लिख देते हैं। ठीक, अब यहां से हमारा अब d क्या है? यहां पर d होता है a2 माइनस a1। ये हमारे पास यहां से d निकल आएगा, यानी सार्वंत्र क्या है? दूसरा। अब पहला पद क्या है हमारे पास? ये a1 है, ये a2 है, a3 है, a4 है। तो यही क्रम हमारे पास चलते रहते हैं। हम संख्या कितनी बना लें? यानी n पदों तक। यहां लिख सकते हैं हम n पदों तक। पदों की संख्या क्या होती है? n है। प्रथम पद a हो गया, सार्वंत्र d हो गया। अब यहां से d निकालते हैं हम, तो a2 माइनस a1 कर देते हैं। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो साफ कर लेते हैं।
तो देखिए पहले क्या कहता है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्या की सूची एपी है और क्यों। तो देखिए यहां दे रखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम किलोमीटर का किराया इक्वल टू 15 रुपए। ठीक है, और क्या रहा है इसमें, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, तो कितना बना हमारे पास, 8 रुपए दे रखा है ये। ठीक है, अब इसने कहा, अब देखिए यहां से सीढ़ी क्या बनेगी हमारे पास, देखो 15 के बाद हम 8 और जुड़ गया, कितना हो गया 23, 23 में 8 जुड़ गया 31, 31 में 8 जुड़ गया 39, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा ए, अब देखिए यहां ए बराबर कितना है हमारे पास 15। अब ये है जांच कर रहे हैं, क्योंकि जांच करा रहा है ये। ठीक, तो 15 हो गया। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, डी, तो डी निकालेंगे हम, यानी D1 ले लो, पहला पद निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 23 माइनस 15 कितना बचा 8। अब D2 निकालेंगे तो 31 माइनस 23, 31 माइनस 23, तो 7 और 1 8, इसमें भी हमारे पास 8 बनेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, D1 इक्वल टू D2। अब ये दोनों वैल्यू के बराबर आ गए, D1 और D2 दोनों वैल्यू बराबर आ गई हैं, तो अतः यह समांतर श्रेणी है। क्या है ये, समांतर श्रेणी होगी। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि बाहर निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो देखिए अब ये था सेकंड पार्ट, इसका करते हैं। माना बेलन में हवा की मात्रा, माना हवा की मात्रा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बाहर निकालने वाला पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा 1/4 1 घन मीटर है। ठीक है, अब देखिए बाहर निकाली हवा, कितनी निकाल रहा है 1/4। अब देखिए यहां पर ए क्या है हमारे पास, 1/4 हो गया, ए इक्वल टू 1 हो गया। अब यहां से 1/4 निकाल रहा है, A2, इसे T1 ले लो या A1 ले लो। अब यहां से A2 कितना हो गया हमारे पास 1 इंटू 1/, बाहर निकाल दो पहले यहां, बाहर निकालने का 1/4 कितनी हो गई 1/4। अब A2 अगर हम लेंगे यहां से तो कितना होगा 1 माइनस 1/4, तो 4 1 4 1 3 3/4। अब इसका भी क्या करेगा वो 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। तो देखिए
बाहर निकाली हवा। देखिए 3/4 इंटू 1/4 कितना हो गया 3/16। तो A3 कितना बचा हमारे पास 1 माइनस सॉरी ये 3/4 माइनस 3/16 एलसीएम कितना हो गया 16 हो गया। तो 4 4 16 4 3 12। अब 16 एकम 16 3 एकम 3 तो कितना बच गया हमारे पास 9/16। तो श्रेणी कितनी बन गई हमारे पास। पहला पद तो हमारे पास 1 हुआ, दूसरा पद कितना हुआ 3/4 और तीसरा पद कितना आ गया हमारे पास 9/16 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहां पर क्या D1 निकालेंगे हम, तो इसमें से इसको घटाएंगे 3/4 माइनस 1। तो अब देखिए यहां से क्या बन जाएगा 4 एकम 4 यानी -1/4। अब D2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9/16 माइनस 3/4। अब देखिए यहां से जब इसमें से जो घटाएंगे तो एलसीएम कितना हो गया 16। तो 9 माइनस अब 4 4 16 4 3 12 इज इक्वल टू 3/-16। अब ये D1 और D2 तो देखिए यहां पर D1 नॉट इज इक्वल टू D2 यानी दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अतः यह है समांतर श्रेणी नहीं है। यानी जब ये D1 और D2 हमारे पास बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये क्या होगा कि ये हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। अब देखिए यहां पर तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जब प्रथम किलोमीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है। तो इसे हटा लें पहले। देखिए प्रथम मीटर की खुदाई की लागत यह है तीसरा। प्रथम मीटर की खुदाई इज इक्वल टू 150 रुपए। अब इसने क्या कहा कि और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती है। बाद वाले मीटर की बड़ी लागत इज इक्वल टू 50 रुपए। तो देखिए यहां पर श्रेणी क्या बन जाएगी हमारे पास 150, फिर बड़ी हमारे पास 150 बढ़ेगी तो कितनी हो गई 200, फिर बड़ी 250, फिर बड़ी हमारे पास 300 हो जाएगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए यहां पर अगर हम D1 निकालते हैं तो 200 माइनस 150 कितना आ गया ये 50, और D2 निकालते हैं तो 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। अब देखिए यहां पर D1 इज इक्वल टू D2 दोनों बराबर हैं, तो ये क्या होगा समांतर श्रेणी होगी। अतः यह समांतर श्रेणी है, यानी ये क्या है हमारे पास एक समांतर श्रेणी बन जाती है। अब देखिए इसका पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट है, उसे करते हैं।
खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 रुपए की राशि 8% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन इक्वल टू 10,000, दर कितनी दे रखी है, 8% वार्षिक, ठीक है। और कोई दिया है, कुछ नहीं दिया। तो देखिए प्रथम वर्ष का मूलधन, मूलधन तो हमारे पास यही हो गया, या प्रथम वर्ष का धन हमारे पास, प्रथम वर्ष का मूलधन हटा दो, धन निकालो, यानी 10,000 रुपए। अब दूसरे वर्ष के लिए ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, अब दूसरे वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, मूलधन यानी 10,000 गुणा दर 8 गुणा समय, एक वर्ष ही होगा, बट्टे 100, दोनों बिंदी काट दो, ये कितना हो गया हमारे पास 800, ठीक है। तो दूसरे वर्ष का धन, वर्ष का धन, अब दूसरे वर्ष का धन क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी 10,000 प्लस 800, ये हो गया 10,800 रुपए। अब ये तो हो गया दूसरे वर्ष का। अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे यहां से, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा, मूलधन कितना है 10,800 गुणा 8 बट्टे गुणा 1/100, जिंदगी और जिंदगी के दोनों कट जाएगी। अब 8 का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 8 × 64, क्योंकि 0 है तो पूरे 64 आ जाएंगे, और 8 एक ना, यानी 864 हो गया रुपए। अब तीसरे वर्ष का धन, अब तीसरे वर्ष का धन कितना हो जाएगा, तो देखिए 10,800 प्लस 864, अब देखो कितना हुआ, 4 64 के 64 कर दो, कम 2 जीरो है। अब 8 और 8 16, 16 के 4 से लग 1 और 0 1 और 1, यानी 11,664 रुपए आ जाता है। अब यहां से श्रेणी कितनी बनेगी, तो देखिए, तो श्रेणी बनेगी हमारे पास 10,000, 10,800, 11,664, डॉट डॉट डॉट, ये चाहिए। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो देखिए D1 निकालेंगे अब यहां से, यानी 10,800 माइनस 10,000, तो ये बन गया हमारे पास 800। अब देखिए हम यहां से D2 निकालेंगे, तो D2 निकालेंगे कितना निकालेंगे, 11,664, 11,664 माइनस 10,800। अगर हम इसमें से इसको घटा रहे हैं तो देखिए 4 6 और अब हमारे पास ध्यान था 16 16 में से 8 जाए तो 8 बचेंगे। अब देखिए यहां पर D1 नॉट इक्वल टू D2,
अब ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो ये असमानता श्रेणी नहीं होगी, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये हमारे